हेलो स्टूडेंट, सुनीता सिन्हा के इस चैनल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। अगर मेरे चैनल में पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब करके हमको सपोर्ट करो, साथ ही बेल आइकन भी दबा दो ताकि मेरा वीडियो अपलोड होते इसका नोटिफिकेशन तुमको तुरंत मिल जाए। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम आकाश का रिक्वेस्ट लेकर आए हैं। इस वीडियो में उन्होंने ये रिक्वेस्ट किया था, प्रश्न उठाया था कि मैम ना ही आप लोग कोर्ट जाए ना ही आप लोग थाने जाए। तो ये जो जाए है, जाए शब्द, इसमें अनुस्वार लगेगा, अनुस्वार लगेगा या अनुनासिक लगेगा। आकाश कहा कि हम बहुत दिनों से इस दुविधा में है मैम कि इसमें जो जाए शब्द लिखा हुआ है उसमें अनुनासिक लगेगा या अनुस्वार लगेगा, प्लीज बताइए। तो आज उसी के रिक्वेस्ट को लेकर ये वीडियो बना रहे हैं। साथ ही और भी जो कोई इस वीडियो को देख रहे होंगे वे भी लाभान्वित होंगे, उन्हें भी जानकारी हो जाएगी कि जाए शब्द में ऐसे में क्या लगेगा, अनुनासिक या अनुस्वार। तो अनुस्वार को हम लोग और क्या कर सकते हैं, अनुस्वार बोले या फिर इसको हम लोग बिंदु भी बोलते हैं, या फिर इसका एक नाम और है नासिक्य। अनुस्वार बोले या बिंदु बोले या फिर नासिक्य बोले, अनुनासिक बोले या फिर इसको चंद्र बिंदु बोले। अनुस्वार या बिंदु या नासिक्य, अनुनासिक या चंद्र बिंदु। इसका अनुस्वार का प्रतीक क्या है, चिन्ह या निशान जो भी कहे, शिरोरेखा के ऊपर में बिंदु, इसलिए इसका दूसरा नाम बिंदु भी है। उसी प्रकार से अनुनासिक का जो निशान चिन्ह है या प्रतीक बोले वो क्या है, शिरोरेखा के ऊपर में चंद्र के समान बनाकर और तब उसके बीच में बिंदु, इसलिए इसका नाम पड़ा चंद्र बिंदु। यानी चंद्रमा के समान ये चंद्र और उसमें उसके अंदर ये बिंदु पड़ गया, इसलिए इसका नाम चंद्र बिंदु भी है। अनुनासिक बोले या चंद्र बिंदु बोले, अनुस्वार बोले या बिंदु बोले या नासिक बोले। अब नासिक का क्या अर्थ होता है, क्या मतलब हुआ नासिक का? नासिक का मतलब हुआ नाक से उत्पन्न, उत्पन्न यानी जन्म, जन्म कहाँ से हुआ ये देखा जाएगा। तो जिस शब्द में अगर अनुस्वार लगा हुआ है, जैसे मान लो अंदर, अंदर, तो अंदर को हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिखते हैं अंदर। अब ये अ है, अ के बाद अनुस्वार लगा हुआ है और तब दर है, तो इसका उच्चारण कर कर हम देखेंगे। अनुस्वार के उच्चारण में मुंह से ध्वनि निकलता है, मुंह से, जबकि अनुनासिक में मुंह और नाक दोनों से ध्वनि निकलता है। अनु का अर्थ होता है पीछे, अनु का अर्थ हो गया पीछे, और नासिक, नासिक ये तत्सम शब्द है, संस्कृत शब्द जिसका अर्थ होता है नाक। नासिक तत्सम संस्कृत शब्द हो गया और नाक तद्भव हिंदी शब्द हो गया नाक। तो अनुनासिक यानी नाक से पीछे। अनुस्वार में भी अनु लगा हुआ है, अनु यानी पीछे और स्वर यानी स्वर से बना स्वर, अनुस्वार यानी स्वर के बाद। अनुस्वार यानी बिंदु तभी लगेगा जब ये हमेशा स्वर के बाद आता है, ये सबसे शुरू में कभी नहीं आएगा, है ना। स्वर क्या है, अनुस्वार, अनु के पीछे, अनु यानी पीछे, स्वर यानी स्वर, यानी स्वर के पीछे ही आता है, ये कभी शब्द के शुरू में नहीं आएगा, बीच में, मध्य में या अंत में, लास्ट में आएगा।
अनुनासिक, अनु यानी पीछे, नासिक यानी नाक, यानी इसका उच्चारण। अब उच्चारण जो भी हम करते हैं, जो भी हम ध्वनि निकाल रहे हैं, कहाँ से ध्वनि निकाल रहे हैं? मुख से निकाल रहे हैं, मुंह से। तो अनुस्वार का जो उच्चारण होता है ये मुंह से होता है, लेकिन इसका नाम नासिक भी पड़ा। किस लिए? इसलिए कि जब हम उच्चारण करते हैं इसका अंग, अनुस्वार का उच्चारण अंग होता है, तो अंग का देखोगे, उच्चारण करके देखिए आप लोग, मुंह से तो ध्वनि निकल रहा है, साथ साथ नाक से भी ध्वनि निकल रहा है, यानी इसका जो जन्म हो रहा है उच्चारण का, ध्वनि का, वो नाक से होते हुए मुंह से निकल रहा है। तो इसलिए इसको नासिक भी कहते हैं, क्योंकि इसका उच्चारण नाक से भी हो रहा है, वहां से वो जन्म ले रहा, पैदा ले रहा और मुंह से निकल रहा है। लेकिन अनुनासिक, इसका ध्वनि नाक, मुंह से तो बोलना ही है, उच्चारण करना है, तो मुंह से तो ध्वनि निकलेगा ही, साथ साथ उसके पीछे नाक से भी ध्वनि निकलेगा, नाक और मुंह दोनों से ध्वनि निकलेगा। जैसे चांद, अब चांद का उच्चारण कर कर देखिए, च मुंह से ध्वनि निकला, फिर आन जो है ना वो नाक से निकलेगा, चांद। च में अंग लग गया, चा द, चांद। दांत, द के बाद देखिए, उच्चारण कर कर देखिए, दांत के बाद, द के बाद फिर नाक से एक उच्चारण आएगा, दांत, दा आ त। गांव, गांव जैसे पहले ग मुंह से निकला ध्वनि इसका, गा ग, आ नाक से निकला, फिर व बोलेंगे, ग आ व। तो नासिक, ये अनुनासिक का जो उच्चारण हम करते हैं, तो इसका नाक और मुंह और नाक दोनों से ध्वनि निकलता है इसका, जबकि अनुस्वार में मुंह से ध्वनि निकलता है। उत्पत्ति होती है, जन्म होता है नाक से, लेकिन मुंह से ही उसका ध्वनि निकलेगा, नाक से ध्वनि नहीं निकलेगा। जैसे बंदर, बन, यहाँ देखिएगा नाक से अंदर से निकल रहा है वहां से, लेकिन मुंह के थ्रू वो ध्वनि निकल रहा है, अंदर, बंदर, सुंदर। लेकिन इसमें जो है अनुनासिक में नाक और मुंह, पहले मुंह से फिर उसके पीछे नाक से भी ध्वनि निकलेगा। सॉरी। तो हम उच्चारण कर कर देखेंगे पहले कि शब्द जो है उसका उच्चारण क्या हो रहा है, नाक से उत्पन्न हो रहा है और मुंह के ही थ्रू निकल रहा है, या फिर मुंह से निकल के फिर उसका ध्वनि नाक से भी आ रहा है। तो ना ही आप लोग कोट जाएं, जाएं, नाक से ध्वनि निकल रहा है, तो यहाँ क्या लगेगा? चंद्र बिंदु, अनुस्वार नहीं लगेगा, चंद्र बिंदु लगेगा। ना ही आप लोग थाने जाएं। एक तो उच्चारण कर कर हम लोग देख लेंगे। दूसरा क्या है कि अनुनासिक जो चंद्र बिंदु है, ये शिरोरेखा के ऊपर में तभी लगता है जब शिरोरेखा के ऊपर में कोई भी मात्रा न हो, तभी चंद्र बिंदु लगता है। अगर कोई मात्रा लगा हुआ है, जैसे छोटी ई, बड़ी ई, ए, ओ और औ, इसका शिरोरेखा के ऊपर में मात्रा लगा हुआ है, ऐसी स्थिति में कभी भी चंद्र बिंदु का प्रयोग नहीं होता है, चंद्र बिंदु नहीं लगता है। क्यों नहीं लगता है? क्योंकि मात्रा लगने के बाद उतना पर्याप्त जगह नहीं होता है कि चंद्र बिंदु लगाए, इसलिए इसके छोटे रूप बिंदु का ही हम लोग प्रयोग करते हैं। जैसे तुम्ही, तुमही, तुम्हें, एकार की मात्रा लगा हुआ है, तो वहां हम लोग चंद्र बिंदु का प्रयोग नहीं करेंगे, सिर्फ बिंदु का प्रयोग करेंगे, क्योंकि उतना पर्याप्त जगह नहीं है, स्थान नहीं है कि उसके बाद भी हम लोग यहाँ पे चंद्र बिंदु लगाएं। तो यहाँ भी शिरोरेखा के ऊपर में कोई भी मात्रा नहीं है तो चंद्र बिंदु लगेगा। और साथ ही उच्चारण कर कर भी देख लेंगे कि इसका जो उच्चारण हम कर रहे हैं वो मुंह के बाद फिर नाक से भी ध्वनि निकल रहा है,
या सिर्फ मुंह से बोलते समय नाक से भी लग रहा है, नाक और मुंह एक साथ ध्वनि निकल रहा है, अलग अलग नहीं निकल रहा है। नाक से उत्पन्न हो रहा है लेकिन ध्वनि मुंह से ही निकल रहा है। अनुस्वार का ध्वनि सिर्फ मुंह से निकलता है, जबकि अनुनासिक का मुंह और नाक दोनों से ध्वनि निकलता है। मुंह से निकलेगा फिर साथ साथ पीछे नाक से भी आएगा। तो इस प्रकार हम समझते हैं कि आकाश को भी समझ में आ गया होगा कि यहाँ जो जाए शब्द है वो हम अनुनासिक का प्रयोग करेंगे। पढ़कर भी देख लेंगे, उच्चारण कर कर देख लेंगे कि ध्वनि कहाँ से निकल रहा है। और दूसरा, अनुनासिक जब शिरोरेखा के ऊपर कोई भी मात्रा नहीं होता है, जैसे कोई भी मात्रा किसमें नहीं होगा, अ में ऊपर मात्रा नहीं होता है, आ में नहीं होता है, ह्रस्व में नहीं होता है, दीर्घऊ में नहीं होता है और री की मात्रा में नहीं होता है। अ में तो कोई मात्रा होता ही नहीं है, आ में ऊपर देखो नहीं है, इसमें भी ऊपर मात्रा नहीं जा रहा है शिरोरेखा के ऊपर में, इसकी भी मात्रा जो है शिरोरेखा के नीचे ही लग रहा है और इसकी भी मात्रा शिरोरेखा के नीचे लगता है। तो इन सबों में चंद्र बिंदु का प्रयोग होता है और ये जो है शिरोरेखा के ऊपर में जितने भी मात्रा हैं उन सब में ये गलत हो जाएगा। चंद्र अनुनासिक का प्रयोग नहीं होगा, किसका प्रयोग होगा, बिंदु का। क्यों? क्योंकि उतना पर्याप्त जगह नहीं है कि वहाँ चंद्र बिंदु लगाया जाए, इसलिए अनुनासिक का छोटा रूप अनुस्वार बोलते हैं। अब यहाँ अनुनासिक लगाने का जगह नहीं है तो उसके छोटे रूप को बिंदु को लगा देते हैं। इसका ये मिटा देंगे, इसका छोटा रूप जो हो गया बिंदु वो प्रयोग होगा। तो इनको भी जो इतने बोल रहे थे कि बहुत दिनों से दुविधा में है मैम, तो वो दुविधा इनका दूर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा कि जाय में अनुस्वार लगेगा या फिर अनुनासिक लगेगा।